बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने क्वेश्चन रेडिकेंड एंड इंडेक्स देख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्यूब रूट ऑफ 27 आपको मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँ जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। इसे कहते हैं स्क्वायर रूट और इसे कहते हैं क्यूब रूट और इसे कहते हैं फोर्थ रूट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक मेन चीज़ ये देखनी है कि अगर मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो मेरे पास यहाँ पर पावर 2 होनी चाहिए। अगर मुझे क्यूब रूट ख़त्म करना है तो यहाँ पर पावर मेरे पास 3 होनी चाहिए। अगर मुझे फोर्थ रूट ख़त्म करना है तो यहाँ पर पावर मेरे पास 4 होनी चाहिए। तो ये फोर्थ रूट से 4 कैंसिल, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पर एक फार्मूला मेरे पास ये बना लॉ, जो कि nth रूट है। nth रूट के लिए मेरे पास पावर n होनी चाहिए और यहाँ पर n इक्वल एनी नंबर हो गया, एनी नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से जहन में रखनी है। आगे तमाम क्वेश्चन इसी टाइप के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है क्यूब रूट 27। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो क्यूब रूट है, अगर मुझे इसे ख़त्म करना है तो मुझे यहाँ पर 27 की पावर 3 बना देनी है। तो उस 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस नंबर्स का जो रेडिकेंड है, ये हमारे पास नंबर क्या है, ये रेडिकेंड है। ये हमारे पास ये जो नंबर है ये कहलाता है रेडिकेंड और ये रेडिकल कहलाता है। तो इस रेडिकेंड का मैं हमेशा एलसीएम लूँगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसको मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 टाइम्स 3 मेरे पास आया। तो 27 की जगह मैं क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि हम लास्ट टाइम पढ़ के आए थे कि अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 की पावर 3 है, यानी बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। तो 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगी और 3 की पावर 3। तो यहाँ पर मैं कुछ ये कर सकता हूँ कि क्यूब रूट 3, इसकी पावर 3 कर सकता हूँ। ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। क्यूब रूट से 3 कैंसिल, पावर 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ रूट 625। आपने सबसे पहले 625 का एलसीएम लिया। 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 1 2 के पास गया। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 2 यहाँ गया। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 2 यहाँ गया। 5 5 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास 4 टाइम्स 5 आ रहा है। 4 टाइम्स 5 का मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 की पावर 4 कर सकते हैं, 5 की पावर 4 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 का 4 का मतलब ये हो गया। तो इसको मैं कुछ यूँ कर सकता हूँ कि फोर्थ रूट, और यहाँ पे मैं 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 1 2 3 4, या जो कि मेरे पास यहाँ पे आंसर आया 1 2 3 4। उसके बाद मैं कुछ ये कर सकता हूँ कि ये फोर्थ रूट है, ये फोर्थ रूट है और 5 की पावर 4 में कर सकता हूँ। 5 की पावर 4 कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास सिंपल क्या होगा, यहाँ पर 4 से पावर 4 से ये फोर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है। आपके पास 8 रूट a पावर 8 b पावर 8 है। तो सिंपल मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ 8 रूट, यहाँ से मैं पावर कॉमन ले सकता हूँ, यानी a और b की होल पावर 8 कर सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको वही लास्ट टाइम जो बताया था कि पावर 8 से 8 रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास a b आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैन नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है 5/7 और 5/7 पावर स्क्वायर है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 5/7। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। ठीक इसी तरह यहाँ पी ए और यहाँ पी ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एम एन आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रा ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो इंडेक्स आपके पास 3 है, अगर आपको ये क्यूब रूट ख़त्म करना है यानी 81/125 की होल पावर 3 चाहिए आपको। अगर यहाँ मैं किसी तरह होल पावर 3 ले आया तो इसका मतलब ये क्यूब रूट से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लिया। 81 का एलसीएम 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 2 इस 1 के पास, या 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 5 का टेबल 1 2 5 का एलसीएम लिया। 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो मैंने क्या किया, सिंपल इन दोनों के एलसीएम ले लिए। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट 81 की जगह में 1 2 3 4 4 टाइम्स 3 लिख सकता हूँ। 1 2 3 एंड 4। ठीक इसी तरह मैं नीचे 1 2 5 की जगह 3 टाइम्स 5 लिख सकता हूँ। 1 2 3। अब यहाँ पर मुझे चूँकि एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ ये जानता हूँ मैं कि अगर 5 1 2 3 इसका मतलब 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर 3 1 2 3 4 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं। लेकिन मुझे पावर 4 चाहिए नहीं है, मुझे तो पावर 3 चाहिए। अगर पावर 3 कर लूँ तो 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ कि ये क्यूब रूट करता हूँ मैं और यहाँ पे 3 की पावर अगर 3 कर लेता हूँ मैं और 5 की पावर भी 3 कर देता हूँ, बट यहाँ पर एक 3 बच जाएगा। उस एक 3 को मैं अलग करके लिख देता हूँ क्यूब रूट 3। याद रखना अंदर जो भी नंबर होगा, ये जो क्यूब रूट है ये हर एक नंबर का क्यूब रूट है। तो जब इन्होंने इस 3 को बाहर किया, ये एक पेयर बन गया, 3 का पेयर बना ये। और जब ये पेयर इसको बाहर करेंगे तो ये क्यूब रूट को साथ लेते हुए जाएगा। तो यहाँ पे मैं होल क्यूब रूट कर सकता हूँ मैं, यानी होल क्यूब रूट का मतलब 3, इसकी होल पावर 3 कर सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 3 3। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आया 3/5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 3 आ गया आंसर मेरे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप एफएससी फर्स्ट और सेकेंड ईयर और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने मेरी वीडियोस उसकी हैं, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।